हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट का कैसे यूज़ कर सकते हैं बजट सेशन 2017 के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप बजट या बजट से पहले क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं मार्केट में। यदि आपका व्यू बुलिश हो और आपको अगर बुलिश ट्रेड लेना हो तो आप क्या ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शंस का यूज़ करके। सबसे पहले आप बुल स्प्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर बुल स्प्रेड का एक एग्जांपल की बात करें तो यदि आप देखें 8700 का कॉल का प्रीमियम 115 रुपये के पास चल रहा है और 8900 का कॉल ऑप्शन 45 रुपीज़ चल रहा है। तो यदि हम 8700 का कॉल बाई करके 8900 अगर बेच देते हैं तो इसको एक बुल स्प्रेड कहेंगे। बुल स्प्रेड बनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि यदि मार्केट 8700 के ऊपर चला जाता है बजट के दिन तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर उससे नीचे रहा तो आपको लिमिटेड नुकसान होगा जितना आपने नेट प्रीमियम चुकाया है। यहाँ पे आपने 115 रुपये पे किए हैं और 45 रुपये वापस आपको रिसीव हो चुके हैं, यानी नेट आपने 70 रुपये ही मार्केट में चुकाए हैं। तो मैक्सिमम लॉस आपका 70 रुपये होगा, और यदि मार्केट 8900 के ऊपर चला जाता है तो आपको 130 रुपये तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये स्प्रेड बनाने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये स्प्रेड बनाने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है कि आपको यहाँ पे लिमिटेड लॉस होगा। आपका मैक्सिमम लॉस 70 रुपये ही हो सकता है। और बजट के दिन जो एक आम तौर पे चीज़ होती है कि ऑप्शंस के प्रीमियम में जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे प्रीमियम कम हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन सिर्फ बाई करने वाले लोग होते हैं उनका प्रीमियम काफ़ी टूट जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने ऑप्शंस खरीदा भी है और बेचा भी है तो वॉलेटिलिटी जो फॉल होती है उस दिन उसका इम्पैक्ट आपको कम होगा, और उसी के साथ साथ आपका नेट प्रीमियम आउटफ्लो भी कम हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एक ऑप्शन खरीदा और बेचा है। इसकी वजह से आपने कुछ प्रीमियम रिसीव भी किया है, इसलिए आपको नेट प्रीमियम आउटफ्लो कम हो रहा है। तो ये है एक बुल स्प्रेड। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, बुल स्प्रेड में अगर आप देखेंगे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों रिस्ट्रिक्टेड है एक अमाउंट पे। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहिए और लॉस वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है तो वो निफ्टी लो रिस्क भी यूज़ कर सकता है। निफ्टी लो रिस्क स्ट्रेटेजी में हम लोग यहाँ पे निफ्टी 20 जो ईटीएफ है निफ्टी के, उनको हम इक्विटी मार्केट में बाई करेंगे 750 क्वांटिटी। अभी उसका प्राइस 880 रुपये के पास चल रहा है। यदि हम इसे खरीद लेते हैं और एक लॉट साथ में 8500 दिसंबर 2017 का पुट ऑप्शन जो 290 रुपये के पास चल रहा है, अगर वो साथ में खरीद लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक स्प्रेड बनेगा जहाँ पे मार्केट बढ़ने पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा निफ्टी 20 से, और यदि मार्केट नीचे आएगा तो आपको जो निफ्टी 20 का नुकसान हो सकता है वो आपको काफ़ी हद तक कंपनसेशन वापस मिल जाएगा जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया है दिसंबर का उससे। यदि आपको ये ट्रेड करना है तो तकरीबन 7.5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना होगा। इसका जो बड़ा एडवांटेज है आपको वो ये है कि आपको जो अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए वो आपको मिल जाएगा जब मार्केट बुलिश मूवमेंट देगा, और वो आपको निफ्टी 20 देने वाला है। और आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपने दिसंबर 2017 का पुट ऑप्शन 8500 का साथ में बाई कर लिया है। क्योंकि ये ऑप्शन दिसंबर तक का है तो यदि आपको बजट के बाद भी अगर इस ट्रेड को कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका व्यू बियरिश हो तो आप क्या ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हमने बुल स्प्रेड के बारे में समझा था, हम लोग यहाँ पे बियर स्प्रेड बना सकते हैं अगर हमारा व्यू बेरिश हो तो। यहाँ पे अगर हम लोग बियर स्प्रेड का एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमने 8600 का पुट बाई किया हुआ है और उसी के साथ 8400 का पुट सेल भी किया हुआ है। 120 रुपये मैंने मार्केट में पे किए
और 60 रुपये मुझे वापस मिल गए, तो नेट मैंने 60 रुपीज़ प्रीमियम मार्केट में नेट पे किया हुआ है। तो यदि मार्केट अगर 8600 से नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 140 रुपये हो सकता है यदि मार्केट 8400 से नीचे चला जाए। ये बियर स्प्रेड का फ़ायदा भी आप बिल्कुल बुल स्प्रेड की तरह ही है। यहाँ पे आपको लॉस है वो लिमिटेड है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम नेट पे किया वही आपका लॉस है। ये स्प्रेड बनाने का फ़ायदा आपको वही वॉलेटिलिटी से मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर कम होगी तो जो नुकसान उससे हो सकता है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शन बेचा भी है और नेट प्रीमियम आउटफ्लो आपका कम हो जाएगा। यदि आपको ये चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली एक लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शंस बाई करके भी काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए सजेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करंट मंथ के प्रीमियम के कंपैरिजन में जो वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू होती है वो बहुत हैवी होती है छोटे समय के लिए। तो अगर आप बजट के लिए अगर आप कोई करंट मंथ का ऑप्शन बाई करेंगे जैसे फरवरी का, तो आपको एक अच्छा खासा एक दिन का टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिससे अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। उसी कंपैरिजन में आप जो ये 290 रुपये पे कर रहे हैं पुट ऑप्शंस के, वो आपको कंपेरेटिवली एक दिन का कम किराया यानी कम प्रीमियम कम होगा टाइम वैल्यू के टर्म्स में, जो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो इसीलिए दिसंबर 2017 का 8500 का पुट एडवाइजेबल है। अगर आपको एक मंदी करनी है अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल रिक्वायर्ड 2,25,000 रुपये की आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना। अगर वॉलेटिलिटी फॉल होती है तो उससे आपको लॉस होगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम लॉस होगा अगर आप करंट मंथ के साथ कंपेयर करेंगे तो। और आपको यहाँ पे अगर ये व्यू आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको दिसंबर 2017 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने मंदी के व्यू को। अभी हम लोग बात कर रहे थे जब हमारा व्यू बेरिश हो। यदि आपका व्यू रेंज बाउंड हो तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपका व्यू रेंज बाउंड हो तो आप रेशियो स्प्रेड में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रेशियो स्प्रेड के एग्जाम्पल की बात करूँगा। अभी हमने समझा था जब हमने बुल स्प्रेड बनाए थे और बियर स्प्रेड बनाए थे कि अगर यदि मैं 8600 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 120 रुपये में, साथ में अगर एक लॉट या एक क्वांटिटी अगर मैं 8400 का पुट बेच देता हूँ 60 रुपये में, तो ये मेरा बियर स्प्रेड बन जाता था। लेकिन अभी भी मैं मार्केट में 60 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहा हूँ। यदि और मुझे प्रीमियम मुझे कम पे करना है तो मैं एक और लॉट 8400 का पुट बेच सकता हूँ, जिससे मुझे और 60 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब मेरा नेट आउटफ्लो प्रीमियम का ज़ीरो हो चुका है इस रेशियो में। अब ये ट्रेड में मुझे फ़ायदा ये है कि यदि मार्केट 8600 से 8400 के बीच में रह गया तो मुझे प्रॉफिट मिल ही जाएगा। यदि मार्केट उससे ऊपर रहता है तो मुझे कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट 8400 के और नीचे चला जाता है तो मुझे रिस्क अनलिमिटेड आ सकता है। तो यहाँ पे आपका व्यू है ये है कि मार्केट में आप रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस रेंज में मार्केट रहेगा। इसी तरह से आप कॉल ऑप्शंस में भी ऐसा एक रेशियो स्प्रेड बना सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल रखा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं 8700 का पुट 115 रुपये में हम कॉल्स रादर हम लोग 115 रुपये में खरीद सकते हैं, और उसी के सामने 8900 के दो कॉल हम लोग 45 रुपीज़ में बेचते हैं, तो नेट 25 रुपये का प्रीमियम हम मार्केट में पे कर रहे हैं। तो यदि ये दोनों ट्रेड हम एक साथ ही एग्जीक्यूट करें तो मार्केट में हमें रेंज ये मिलती है कि हमारा पहला तो 25 रुपये का नेट प्रीमियम आउटपुट है, यानी 25 रुपये मार्केट में हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। यदि मार्केट 8600 से 8700 के बीच में रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये का लॉस हो जाएगा। और यदि मार्केट में हमारे ऊपर के ब्रेक इवन और नीचे के ब्रेक इवन की बात करें, यानी हमारे पास अगर मार्केट 9075 ऊपर भी चला जाए या 8225 तक नीचे आ जाए, वहाँ तक हमें मार्केट में प्रॉफिट होने की संभावना है। तो हमारे पास जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी मिल जाती है अगर हम ये दोनों ट्रेड साथ में कर रहे हैं। इन दोनों रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको इस दोनों स्प्रेड में साथ में हो सकता है वो 175 रुपये। ये दोनों ट्रेड साथ में करने के लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 3 लाख रुपए है।
इसका एडवांटेज ये है कि आपको बहुत अच्छी रेंज मार्केट में मिलती है, जो है 8,200 से 9,100 के बीच में। और जो आपका प्रीमियम पे आउट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी 25 रुपये ही है, और जो प्रॉफिट हो सकता है वो काफ़ी अच्छा है। यदि आपको अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना हो मार्केट में, तो आप रेंज बाउंड व्यू के साथ एक और स्ट्रेटेजी कर सकते हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, आपको 8400 का पुट ऑप्शन बाई करना है, साथ में 86 का पुट ऑप्शन सेल करना है, 8600 का कॉल भी सेल करना है, और 8800 का कॉल बाई करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे ये किया है कि आपने 8600 के कॉल और पुट दोनों बेचे हैं, और अनलिमिटेड लॉस को बचाने के लिए आपने नीचे की तरफ का पुट बाई किया है 8400, और ऊपर की तरफ 8800 का कॉल बाई कर लिया है। ये चारों ट्रेड को अगर हम लोग साथ में जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 160 रुपये का है, जो ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया है प्रीमियम के रूप में। तो यहाँ पे जो आपने नेट प्रीमियम रिसीव किया है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो आपको लॉस हो सकता है वो 40 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है यदि मार्केट 8,800 के ऊपर या 8,400 के नीचे चला जाए। तो ये ट्रेड एक परफेक्टली लॉक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आपको रिस्क और रिटर्न दोनों लिमिटेड ही रहेगा। आपको ये ट्रेड मारने के लिए 2 लाख रुपए तक की कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसका जो एडवांटेज वो यही है कि ये लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिटर्न स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो आपको कंपेरेटिवली कम मिल रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8,400 और 8,800 के बीच में आपको प्रॉफिट होने वाला है। बजट के दिन अगर आपको इंट्राडे में कोई स्ट्रेटेजी करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं। यदि आपका व्यू रेंज बाउंड है और आपको कोई स्ट्रेटेजी करनी हो तो उस दिन आप शॉर्ट गामा विद डेल्टा न्यूट्रल यूजिंग अल्गोरिदम आप कर सकते हैं। शॉर्ट गामा इसलिए हम लोग एडवाइजेबल भी है क्योंकि उस दिन एक चीज़ जो होती है वो है कि वॉलेटिलिटी में काफ़ी सडन ड्रॉप आता है इवेंट ख़त्म होने के बाद, और इसी की वजह से काफ़ी शार्प प्रीमियम डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये होता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रीमियम कमा सकते हो मार्केट में, लेकिन इसी के साथ साथ अनलिमिटेड रिस्क भी आता है। तो अगर कोई व्यक्ति ग्रीक्स को जानता है और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, अल्गोरिदम्स को यूज़ करके अगर उसको ट्रेड कर सकता है तो वो अपना रिस्क काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएगा। ये ट्रेड करने के लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा की है। इसमें आपको सिंपली ये करना है कि आप एटीएम का स्ट्रैडल बेचेंगे मार्केट जैसे ही खुलेगा बजट के दिन, वो भी इंट्राडे के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बाज़ार अगर 8,600 चल रहा है तो आप 8,600 के कॉल और पुट दोनों बेच देंगे 750 क्वांटिटी। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट इस में हो सकता है वो एक दिन का मैक्स थीटा है। थीटा हमें ये बताता है कि एक दिन में हमें कितना मैक्सिमम टाइम का पैसा मिल सकता है। तो ये आपका एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसी के साथ साथ आपको वॉलेटिलिटी में जो ड्रॉप मिलेगा उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ये आपका प्रॉफिट सिनेरियो रहा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट में मूवमेंट आता है। तो आपको अगर आपको ये लॉस को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उसको लाइव बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा पोजीशंस को, यानी मैनेज करना पड़ेगा आपका डेल्टा। अगर अल्गोरिदम्स के साथ यूज़ करके, हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है फिश जो अल्गोरिदम सॉफ्टवेयर है, अगर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अगर आप मैनेज करते हैं तो आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मार्केट में अपना रिस्क कम कर पाओगे। यानी जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा ये आपको डेल्टा मैनेज करने के लिए कहेगा, जैसे जैसे मार्केट घटेगा ये आपको डेल्टा मैनेज करने के लिए कहेगा, जिससे आपका रिस्क कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर होता रहेगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में लिमिटेड है जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है, और लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज आपको ये है कि आपको जो वॉलेटिलिटी कम होती है बजट के दिन, जैसे इवेंट ख़त्म होता है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और टाइम का भी आपको फ़ायदा मिलेगा उस दिन का। लेकिन आपका जो अनलिमिटेड रिस्क है वो अगर आप डेल्टा को रेगुलर बेसिस पे मैनेज करके रिड्यूस कर पाओगे, ये जो स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है उस दिन। तो ये थी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आप बजट के दिन यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया है व्यू के हिसाब से। यदि आपका बुलिश व्यू हो तो आप बुल स्प्रेड बना सकते हो, निफ्टी लो रिस्क का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बेरिश व्यू है तो आप
बियर स्प्रेड बना सकते हैं, पुट लॉन्ग पुट बाई कर सकते हैं आप लॉन्ग एक्सपायरी का। अगर आपका रेंज बाउंड व्यू हो तो आप रेशियो स्प्रेड बना सकते हो, बटरफ्लाइज बना सकते हो, या आप इंट्राडे के लिए बजट के दिन आप शॉर्ट गामा भी कर सकते हो डेल्टा न्यूट्रल के साथ, डेट इज उसको अल्गोरिदम्स को यूज करके। ये वीडियो हमने बनाया है बजट सेशंस के लिए स्पेसिफिकली। होप आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।